आज का हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। हमने कैपेसिटर्स को डिस्कस कर लिया कि कैपेसिटर्स क्या हैं। क्या हमने कहा जी कि कैपेसिटर्स चार्ज को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन चीज़ों को हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट्स हैं उनमें यूज़ करते हैं एक पुश देने के लिए, ताकि ये जो चार्जेस स्टोर करते हैं एक पुश देने के लिए वो वहाँ पे यूज़ हो सकें और हमारी डिवाइस जो है अच्छी तरह काम कर सके। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी कैपेसिटर की टाइप्स हैं। कैपेसिटर का कम्बिनेशन किया जाता है, हमने पढ़ा था पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन। उसका कम्बिनेशन करके डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, या एक सिंगल कैपेसिटर को भी यूज़ किया जा सकता है डिफरेंट डिवाइसेस में। तो कैपेसिटर्स की बेसिकली टू टाइप्स हैं। एक जो फर्स्ट है हमारे पास वो वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल इसके नाम से जाहिर है, जैसा कि वेरिएबल शो कर रहा है कि इसकी जो है कैपेसिटेंस, या जो भी कैपेसिटेंस की मैं बात नहीं करता, इसकी जो भी कैपेसिटर की वर्किंग है वो वेरिएबल होगी, यानी कि उस वर्किंग को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं कैपेसिटर में। तो इस कैपेसिटर को हम वेरिएबल कहेंगे। अब हमने कैपेसिटर में पढ़ा था कि कैपेसिटर की जो चार्ज, बेसिकली कैपेसिटर में हम चार्ज स्टोर करते हैं, तो चार्ज स्टोर करने की सलाहियत जो है वो कैपेसिटेंस कहलाती है और उसे हम सी से डिनोट करते हैं। तो वेरिएबल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस की हम बात करते हैं, तो जो वेरिएबल कैपेसिटर होगा ओब्वियसली फिर उसमें जो कैपेसिटेंस होगी वो वेरिएबल होगी, यानी कि उसमें हम कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा करके हम डिफरेंट डिवाइसेस में उसे यूज़ कर सकते हैं। अब कैपेसिटेंस को कम या ज़्यादा करने के दो तरीके हैं। एक तो हमने कैपेसिटर्स में पढ़ा था कि ये टू प्लेट्स पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जांपल एक ये प्लेट है और सेकंड हमारे पास ये प्लेट है, और इनके दरमियान यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है, जो इंसुलेटर होता है बेसिकली। अगर ये प्लेट हमारे पास प्लेट वन है और ये प्लेट हमारे पास टू है, अब दो तरीक़ों से हम इसकी कैपेसिटेंस को जो है बढ़ा सकते हैं। किस तरह देखें, सबसे पहले है जी कि हम ये जो कैपेसिटर की प्लेट है इसका एरिया बढ़ा दें। एरिया बढ़ाने से क्या होगा, हमने पढ़ा था कि एरिया बढ़ाने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाती है। किस तरह, क्योंकि एरिया, जो प्लेट्स का एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से। तो इस फार्मूले से हम देखते हैं कि एरिया बढ़ाने से कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है और हम इस तरह इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। एक तो ये इसका मेथड, और दूसरा मेथड ये है कि अगर हम एरिया बढ़ाएं तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल एक सर्कल की शक्ल का हमारे पास इसकी टू प्लेट्स हैं, एक ये प्लेट हमारे पास कैपेसिटर की और सेकंड ये प्लेट हमारे पास कैपेसिटर की। अब हम इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक है, इसकी कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहते हैं तो हमने इसका एरिया बढ़ा दिया, इसका एरिया इतना कर दिया और इसका एरिया हमने इतना कर दिया, और इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक यूज़ करके हमने इसका एरिया बढ़ा के जो है अपने काम के लिए इसे यूज़ कर लिया। अब जब इसका एरिया बढ़ाया, आप देख रहे हैं प्लेट्स का एरिया बढ़ गया, तो ओब्वियसली जो इसे कैपेसिटर को हम ऐसे तो नहीं छोड़ देते कंस्ट्रक्शन के बाद उसकी, इसे किसी चीज़ में पैक करते हैं। तो आपने देखा कि ये इसका एरिया बढ़ने से ये जो है ज़्यादा जगह लेगा। अब डिफरेंट डिवाइसेस में इतनी जगह नहीं होती कि हम इतने बड़े कैपेसिटर्स उनमें यूज़ कर सकें। तो इसके हल के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये तरीका तो ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। सेकंड जो हमारे पास मेथड है कि हम जो है प्लेट्स को ज़्यादा यूज़ कर लें, यानी कि कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन कर लें। फॉर एग्जांपल ये प्लेट है एक हमारे पास कुछ इस तरह, एक ये प्लेट है हमारे पास, इस तरह हम प्लेट्स को यूज़ करते जाए। मल्टीपल प्लेट्स को जब हम यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल इतनी प्लेट्स हैं, ये प्लेट वन है हमारे पास, ये प्लेट टू है, ये प्लेट थ्री है, इसी तरह ये आगे की तरफ ये प्लेट्स हैं हमारे पास। अब मल्टीपल प्लेट्स को हमने यूज़ कर लिया, और प्लेट किसी ऐसे मीडियम की हो कि उसे हम आसानी से वेंड कर सके, उसे हम रोल कर सकें, और उन्हें हम रोल करके एक छोटे से पेपर की तरह उन्हें हम रोल कर लें, और उसका साइज़ भी कम हो गया और हमने जो हमारा रिक्वायरमेंट थी, हमारी कैपेसिटेंस थी वो भी ज़्यादा हो गई। तो इस तरह ये मेथड जो है ये बेटर है कैपेसिटेंस को बढ़ाने के लिए। हम प्लेट्स को बढ़ा दें, इस तरह हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे जी वेरिएबल कैपेसिटर की, कि उसकी हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। किस तरह चेंज कर सकते हैं, वही हमने कहा कि हम प्लेट्स का एरिया बढ़ा सकते हैं। और सेकंड मेथड जो था हमारे पास कि हम
उस मल्टीपल प्लेट्स हम यूज़ कर लेते हैं कैपेसिटर का एरिया बढ़ाने की जगह पे। तो ये था जी वेरिएबल कैपेसिटर, जिसमें हम प्लेट्स जो है बढ़ा के उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिक्स्ड कैपेसिटर, कुछ ऐसे कैपेसिटर हैं जिनकी हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना जो है रिक्वायर भी नहीं होता और ना ही हम उसकी बढ़ाते हैं, और उसकी कंसंट्रेशन में 2 प्लेट्स यूज़ होती हैं, उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है, तो उसकी हम कैपेसिटेंस को बढ़ा नहीं सकते। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक प्लेट है, ये प्लेट 1 कह लें, ये प्लेट 2 कह लें, ये हमने उसकी जो है मुकम्मल कैपेसिटर को बना लिया, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन जो है मुकम्मल कर ली। ये 2 प्लेट्स हैं हमारे पास। अब इनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक यूज़ हो रहा है, फॉर एग्जांपल एयर की हम बात करें, इनके दरमियान एयर डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज़ हो रहा है। अब जब एयर डाइलेक्ट्रिक के तौर पर यूज़ हो रहा है, प्लेट्स का एरिया भी हमने फिक्स कर दिया, तो इस पूरे कैपेसिटर में आप देखेंगे कि हम इसकी कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना हम इसका अब एरिया बढ़ा सकते हैं, ना हम इसकी प्लेट्स को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमने इसे कंप्लीट करके रख दिया। तो ऐसे कैपेसिटर जो हैं जिनमें हम उसकी कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स होती है, उसे हम फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं। तो ये 2 कैपेसिटर जो है हमारी बुक में 10th की बुक में जो है उसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कैपेसिटर जिनमें हम कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते उसे फिक्स्ड कैपेसिटर कहते हैं, और ऐसे कैपेसिटर जिनमें हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं। वो मैंने आपको बता दिया कि वेरिएबल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस को चेंज करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला कैपेसिटर है जी हमारे पास पेपर कैपेसिटर। ये जो आपके पास फिक्स्ड कैपेसिटर है उसकी पहली टाइप है पेपर कैपेसिटर। इसमें होता क्या है बेसिकली वो देख लेते हैं। पेपर कैपेसिटर में हम यूज़ करते हैं जी एलुमिनियम की फॉइल्स या एलुमिनियम की शीट। एलुमिनियम की शीट हम यूज़ करते हुए इस पेपर कैपेसिटर को हम जो है बनाते हैं, और ये किस तरह का जो है आगे कंसंट्रेशन है वो हम देखते हैं। सबसे पहले है जी एलुमिनियम की जो हमारे पास फॉइल्स हैं या एलुमिनियम की शीट होती हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एलुमिनियम की एक फ़ाइल है हमारे पास, या शीट आप कह लें, पेपर की शीट कह लें एलुमिनियम की। ये एक फ़ाइल आ गई हमारे पास एलुमिनियम की, और सेकंड फ़ाइल हमारे पास ये आ गई एलुमिनियम की, इस तरह कुछ। सेकंड फ़ाइल हमारे पास एलुमिनियम की इस तरह कुछ आ गई जी, और इसके दरमियान हमने डाइलेक्ट्रिक को यूज़ किया पेपर शीट के तौर पर। इसके दरमियान ये जो है हम पेपर शीट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पेपर शीट बना दें कुछ इस तरह, हमने यहाँ पे पेपर शीट यूज़ कर ली, ये पेपर शीट। अब ये हमारे पास फर्स्ट कॉइल है, ये हमारे पास सेकंड कॉइल है, और ये हमारे पास पेपर शीट है जी डाइलेक्ट्रिक के तौर पर जो हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसे हमने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्ट कर दिया इस तरह कुछ, और इस जो है फॉइल को हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ बैटरी के कनेक्ट कर दिया इस तरह कुछ। तो पेपर कैपेसिटर में बेसिकली क्या होता है, 2 एलुमिनियम्स की हमने फॉइल यूज़ करते हैं। ये एक एलुमिनियम की फॉइल फर्स्ट आपके पास, और सेकंड ये एलुमिनियम की फॉइल। ये 2 फॉइल्स हमने यूज़ कर ली, और इनके दरमियान हम पेपर शीट यूज़ करते हैं, ये वाली पेपर शीट, जिसकी वजह से हम इसे पेपर कैपेसिटर कहते हैं। अब ये पूरी कंसंट्रेशन तो हमारे पास हो गई, हमने देख लिया इसमें क्या होता है। अब इसकी कैपेसिटेंस हम चेंज नहीं कर सकते। हमने एक बार पेपर कैपेसिटर बना लिया, अब हम कहें कि इसकी कैपेसिटेंस को ज़्यादा करें या कम करें, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एरिया है वो भी फिक्स है, जो इसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक है वो भी फिक्स है। तो कोई ऐसी इसमें हम नेक्स्ट नहीं दे सकते कि इसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकें। तो ये था जी हमारे पास पेपर कैपेसिटर। अब ये पूरी कंसंट्रेशन इसी तरह हम इसे खुला तो नहीं छोड़ देंगे, इसमें कुछ ना कुछ हम जो है रद्दोबदल करेंगे, देखेंगे वो क्या है। अब इस पेपर कैपेसिटर को ये जो 2 शीट्स हैं और इनके दरमियान पेपर शीट हम यूज़ कर रहे हैं, एलुमिनियम की फॉइल्स हैं, इसे हम रोल कर देते हैं। रोल किस तरह करते हैं ये आप जो देख रहे हैं इस तरह कुछ।
इसमें आप देखते हैं कि इसे रोल किया हुआ है। जैसे हम इसे रोल करेंगे एक तो ये सर्कल की शक्ल में आ जाएगा, रोल की शक्ल में, और इसका जो एरिया है वो भी कम हो जाएगा। बजाय इसकी कि हम ये वाला इतना बड़ा कैपेसिटर यूज़ करें, इसका एरिया कम करके हम इसे रोल करके डिफरेंट डिवाइसेस में आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ कैपेसिटर, जो हमने फिक्स्ड कैपेसिटर की टाइप पढ़ी, पेपर कैपेसिटर। हमने देख लिया कि इसमें हम किस तरह जो है उसे कैपेसिटेंस को चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर देखते हैं क्या है। माइका कैपेसिटर भी एक फिक्स्ड कैपेसिटर की एक टाइप है। इसमें क्या होता है जी, इसमें हम कुछ इस तरह इसे कंसंट्रेशन है इसकी जो हम नेक्स्ट देखेंगे। माइका कैपेसिटर में माइका को हम यूज़ करते हैं किसके तौर पर जी, डाइलेक्ट्रिक के तौर पर। और इसमें जो हमारे पास प्लेट्स यूज़ होती हैं वो मेटल प्लेट्स हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट में हमने देखा था कि एलुमिनियम की प्लेट्स यूज़ करते हैं जो हमारे पास पेपर कैपेसिटर था, लेकिन माइका कैपेसिटर में हम एलुमिनियम जो है मेटल प्लेट्स यूज़ करते हैं। और उनके दरमियान मेटल प्लेट्स के दरमियान हम माइका को जो है बतौर डाइलेक्ट्रिक यूज़ करते हैं या इंसुलेटर यूज़ करते हैं। किस तरह इसका कोई कंसंट्रेशन है वो हम देखेंगे। इसकी डायग्राम देखें जी, कुछ इस तरह एक प्लेट, फॉर एग्जांपल ये प्लेट 1 है, ये प्लेट 2 है, ये प्लेट 3 है, ये प्लेट 4 है हमारे पास, ये प्लेट 5 है। इसी तरह ये जो प्लेट्स का एक सिलसिला है हम इसे बढ़ा सकते हैं। हमने करना क्या है, जितना मर्जी हम बढ़ा रहे हैं हमने इसे रोल कर देना है लास्ट में, और इसका एरिया बहुत कम हो जाएगा। अब हम अपनी मर्जी की जो है इसकी कैपेसिटेंस हासिल कर सकते हैं। जितनी इसमें हम प्लेट्स यूज़ करेंगे उतना इसकी जो है कैपेसिटेंस हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। अब सेकंड जो है हमारे पास जो इसके दरमियान माइका जो हम यूज़ करते हैं बतौर डाइलेक्ट्रिक। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड है हमारे पास, ये तीसरी प्लेट है हमारे पास, ये फोर्थ प्लेट है हमारे पास, और ये लास्ट में जो फिफ्थ प्लेट है वो हमने यूज़ की। जितनी मर्जी आप ले लें, ये एग्जांपल के तौर पर आपको समझाने के लिए मैं 5 प्लेट मैंने यूज़ की हैं। फॉर एग्जांपल इनके दरमियान जो डाइलेक्ट्रिक है वो माइका, इस फर्स्ट और सेकंड के दरमियान ये वाला मैंने डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर लिया माइका का। सेकंड और थर्ड के दरमियान ये वाला, थर्ड और फोर्थ के दरमियान ये वाला, और फोर्थ और फिफ्थ के दरमियान मैंने ये वाला डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर लिया। अब आप देखेंगे कि हर प्लेट जो है, फॉर एग्जांपल अब इससे कितने कैपेसिटर हमने बना लिए, इससे हम देखें थोड़ा सा इसको, कैपेसिटर कितने कंसंट्रेशन हमने कर लिए सिर्फ इन प्लेट्स से। फर्स्ट और सेकंड एक कैपेसिटर ये बन गया, इसे हमने कैपेसिटर 1 कह दिया, एक ये बन गया। अब सेकंड प्लेट और थर्ड प्लेट से एक कैपेसिटर बन रहा है और उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक माइका यूज़ हो गया, एक कैपेसिटर ये बन गया, ये 2 कैपेसिटर हमने यूज़ कर लिए यहाँ पे। अब जो कैपेसिटर हमारे पास थर्ड है, थर्ड और फोर्थ के दरमियान एक कैपेसिटर बन रहा है यहाँ पे, एक कैपेसिटर ये हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे। ये हमारे पास कितने कैपेसिटर हो गए जी, 3। अब जो फोर्थ है और फिफ्थ है उसके दरमियान कैपेसिटर ये बन रहा है, ये हमारे पास कितने कैपेसिटर हो गए जी, 4। कितने कैपेसिटर हमारे पास, 4। हमने प्लेट्स यूज़ की 5 में से अगर एक माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बन गया, 4। अगर हम 5 प्लेट यूज़ करें तो हमें 4 कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन मिलता है, और इस तरह हम 4 कैपेसिटर्स 5 प्लेट यूज़ करके हम 4 कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसे यकसा तौर पर ले सकते हैं, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ इस तरह। यानी कि अगर जितनी आप प्लेट्स यूज़ करेंगे उसमें -1 कर दें, -1 कर दें, तो वो जो जितना आपके पास डिजिट बचेगा उतने कैपेसिटर्स जो आपके पास कम्बिनेशन बन जाएगा माइका कैपेसिटर में। हमने 5 प्लेट यूज़ की तो हमने 5 - 1 कर दिया, 5 - 1 किया तो हमारे पास जो डिजिट आया वो कितना आ गया, 5 - 1 वो कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। सॉरी ये 1, 5 - 1 कर दिया 4। यानी कि 5 प्लेट्स को हमने यूज़ किया और हमने 4 कैपेसिटर्स जो हैं उनका कम्बिनेशन करके माइका कैपेसिटर बना दिया, और उसकी कैपेसिटेंस 4 कैपेसिटर के इक्वल होगी। तो ये कितना आसान मेथड है कि हमने प्लेट्स को ज़्यादा करके इस तरह जो है कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर दिया। अब इस जो है ये बहुत बड़ा साइज़ इसका हो गया, ये आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम देखें साइज़ काफ़ी इसका ज़्यादा हो गया ये तमाम माइका कैपेसिटर का। अब इस साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, साइज़ को डिक्रीज़ करने के लिए उसी तरह जैसा कि ऊपर वाले कैपेसिटर में हम इस पेपर को रोल कर देते हैं। इस पेपर को रोल करेंगे तो ये कुछ इस तरह फॉर्म में आ जाएगा आपके सामने। अगर इसे हम रोल करें तो कुछ इस तरह अगर मैं बना दूँ तो इस तरह की फॉर्म में आपके सामने ये पेपर रोल होके आ जाएगा।
इस तरह कुछ, ये पेपर आगे कंटिन्यू है, इस तरह कुछ। अब जो आपके पास डाइलेक्ट्रिक है वो यहाँ पे इसकी जो नोजल है ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पे शो होगा, डाइलेक्ट्रिक का कलर डिफरेंट शो होगा क्योंकि हमने डिफरेंट कलर का जो है यूज़ किया। और जो आपके पास प्लेट्स हमने यूज़ की, मेटल प्लेट्स, उनका कलर डिफरेंट शो होगा जो हमने डिफरेंट यूज़ किया। तो माइका कैपेसिटर को हम इसके डाइलेक्ट्रिक के तौर पर हम इसमें माइका को यूज़ करते हैं और ये डिफरेंट जो है डिवाइसेस में यूज़ होता है, काफ़ी यूज़फुल कैपेसिटर है माइका। नेक्स्ट ये तो जी फिक्स्ड कैपेसिटर की टाइप्स। नेक्स्ट हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर। वेरिएबल कैपेसिटर में अब हम देखेंगे कि किस तरह हम जो है वेरिएबल कैपेसिटर को यूज़ करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं या हम कम कर सकते हैं। सबसे पहले ये तो आपको बात पता है कि जो वेरिएबल कैपेसिटर है उसमें जो है सेट्स प्लेट्स के सेट यूज़ होते हैं, जो मैंने पहले आपको बता दिया। प्लेट्स के सेट यूज़ होते हैं और उनके दरमियान डाइलेक्ट्रिक यूज़ होता है। 2 प्लेट्स के सेट इसमें यूज़ होते हैं, एक को हम जो है मूवेबल रखते हैं यानी उसे हम घुमा सकते हैं, और दूसरा जो है वो जो मूवेबल नहीं होता वो फिक्स्ड होता है। तो इस तरह हम जो कैपेसिटर बनाते हैं उसे वेरिएबल कैपेसिटर कहते हैं और इसमें हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। डायग्राम पे थोड़ा सा फोकस करें, ये आपके पास डायग्राम कंप्लीट। इस डायग्राम पे थोड़ा सा देखें कि ये वाला जो पोर्शन है इसका ये वाला, अगर मैं इसे सर्कल कर दूं, ये वाला पोर्शन इसका गौर से थोड़ा सा देखें, ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये प्लेट्स फिक्स्ड हैं। ये कैपेसिटर की प्लेट्स है ना, एक ये प्लेट, एक ये, इस तरह ये प्लेट फिक्स्ड हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाली प्लेट्स हैं, ये वाला पोर्शन ये फिक्स्ड नहीं है। जब हम इस नॉब को हम रोटेट करेंगे तो ये प्लेट्स जो है मूव करती हुई आगे को आएंगी, ये प्लेट्स इनके दरमियान आ जाएंगी, इस तरह कुछ। इस तरह जो तमाम प्लेट्स जो है इनके दरमियान आ जाएंगी, इस तरह तमाम प्लेट्स इनके दरमियान आ जाएंगी। दोनों कैपेसिटर जो एरियाज हैं वो एक दूसरे के सामने आएंगे तो वो कैपेसिटर काम करना शुरू कर देगा। जितना हम रोटेट करते जाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी, और जितनी कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी हम उतना नतीजे जो है अच्छे लेंगे। मैं इसकी आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको ऐसी डायग्राम की अगर समझ नहीं आई, कुछ को समझ आ गई होगी, कुछ को नहीं आई होगी, तो एक एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। सेमी सर्कल की जो फॉर्म में है ये प्लेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लेट्स यूज़ करके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो सेमी सर्कल की फॉर्म में प्लेट यूज़ हो रही है कुछ इस तरह, एक प्लेट, ये प्लेट हमने यूज़ कर ली सेमी सर्कल की फॉर्म में। सेमी सर्कल मीन के आधा सर्कल, कंप्लीट सर्कल नहीं, आधे सर्कल की फॉर्म में ये प्लेट्स होती हैं। इस तरह हमने एक प्लेट, और ये जो प्लेट हमने यूज़ की ये क्या है जी, ये फिक्स्ड प्लेट है, इसे हम रोटेट नहीं कर सकते। हम ऊपर लिख देते हैं कि ये फिक्स्ड प्लेट है, इसे हम रोटेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट जिसे हम रोटेट कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम कैपेसिटेंस चेंज करेंगे, वो प्लेट बनाते हैं, वो भी इस तरह कुछ सेमी सर्कल की फॉर्म में, इस तरह कुछ सेमी सर्कल की फॉर्म में इस तरह हमने यूज़ कर लिया उसे, और इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ये डायग्राम 1, जब हम इसे रोटेट करेंगे, इसमें हमने रोटेट नहीं किया हुआ, बिल्कुल एक दूसरे का एरिया इनके सामने नहीं है। अब जब हम इसे रोटेट करेंगे तो किस तरह डायग्राम बनेगी वो हम देखेंगे। यही फर्स्ट जो आपके पास फिक्स्ड है, ये मूव नहीं की, उसी तरह बिल्कुल इसे हमने मूव नहीं किया। और सेकंड अगर मैं थोड़ा सा इसे मूव करूं तो एरिया इसका किस तरह बनेगा, थोड़ा सा गौर करें, अगर मैं ठीक बना रहा हूं, एरिया इसका इस तरह कुछ बन जाएगा, इस तरह जी, ये इस तरह एरिया इसका कुछ बन गया। मैंने थोड़ा सा मूव किया और इस सेकंड वाली का जो है एरिया इस तरह बन गया। अब जो ये वाला पोर्शन है इनके ऊपर, मैं कलर इसका चेंज कर दूं आपको समझाने के लिए, ये वाला पोर्शन जो है इसका, ये एक दूसरे के पोर्शन सामने आ गया, और जो कैपेसिटेंस की कीमत है वो इसी पोर्शन से आ गई, इसी पोर्शन से कैपेसिटेंस की कीमत आ गई। अब मैं थोड़ा सा और उसे रोटेट करता हूँ, कलर मैं फिर चेंज कर दूँ, थोड़ा सा और रोटेट करता हूँ। ये आपके पास है जी फिक्स्ड, जो आपके पास फिक्स्ड प्लेट है, और ये जो मूवेबल प्लेट है इसमें थोड़ा सा और रोटेट करूं तो इस तरह कुछ आ गया, इस तरह इसके ऊपर सेमी सर्कल की फॉर्म में। अब इसका एरिया बढ़ गया, पहले एरिया कम था, अगर मैं कलर चेंज करके इसे हाईलाइट कर दूं, अब एरिया इसका बढ़ गया,
तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इसे रोटेट, अब ये वाला एरिया दोनों का आमने सामने आ गया और कैपेसिटेंस की जो कीमत है हम इस वाले एरिया से फाइंड करेंगे। जिस तरह हम रोटेट करते जाएंगे जो है कैपेसिटेंस बढ़ती जाएगी और एक मकाम ऐसा आएगा जब दोनों की प्लेट्स जो हैं आमने सामने आ जाएंगी। यानी कि ये हमारे पास जो है कैपेसिटर 1 था, सॉरी प्लेट 1 थी जो फिक्स्ड थी, और सेकंड इसी के ऊपर आ जाएगी। इस तरह दोनों प्लेट्स बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगी और इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएंगी। यही डायग्राम में इस तरह कुछ था। ये जो है ये प्लेट्स आपके पास फिक्स्ड थी और ये प्लेट्स रोटेटेबल थी। अब जो रोटेटेबल प्लेट्स हैं उनका एरिया जो है, तो रोटेटेबल प्लेट्स का जब एरिया इन फिक्स्ड प्लेट के सामने आएगा, इस नॉब को जब हम रोटेट करेंगे, ये नॉब रोटेट होगी, ये प्लेट्स इन प्लेट्स के दरमियान में आ जाएंगी, इन प्लेट्स के अंदर आ जाएंगी और दोनों का एरिया एक दूसरे के सामने आ जाएगा। थोड़ा सा कंसिडर करके देखें, इन प्लेट्स के अंदर जब आएंगी तो कैपेसिटेंस की हम कीमत जो है वो इससे ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ था कि जो रोटेटेबल प्लेट्स हैं वो उन प्लेट्स के एरिया के अंदर आ जाती हैं और इस तरह हम कैपेसिटेंस की कीमत ले सकते हैं। वो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट जो लास्ट में आपके पास कैपेसिटर था वो था जी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम देखेंगे कि क्या है। अब नाम से जाहिर है इलेक्ट्रोलाइट।